कौन है? लिनियार्डो। और इसके सैनिक जो थे किस रंग के कपड़े में रहते? लाल। ये तलवार से ज्यादा लड़ते थे कि भाला से? इनके पास तलवार भी रहता था, तलवार छुपाया रहता था। जानते हैं कहां पे? इस ढाल के पीछे। जो ढाल है, इस ढाल के पीछे क्या छुपाए रहते थे? तलवार। और भाला लेके लड़ते थे, और ढाल के पीछे क्या रहता? तलवार। भाला लेके मारते रहते, कोनो पास आ गया भलवा रख के बाद में ना तुम बहुत खतरनाक मार करता था। अब इतना ही सोचे, ये कौन है? ये तो उसकी पूरी सेना है। ये 300 की फौज थी। और ये है आपका कौन सा? जर्कसीज। जर्कसीज। इस ससुरा हिजरा लगता था हमको। आगे देखते हैं। जर्कसीज जो था बहुत क्रूर शासक था। जर्कसीज क्या था? बहुत क्रूर शासक। ये महिला की तरह सजता था, देख रहे हैं यहाँ पे, नाक को पूरा दहिया छेदवा के रख लेते, यहाँ कुछ कुछ पहने रहता था सोना। और इसके रथ को, जर्कसीज का जो रथ था उसे 200 आदमी खींचता था। और ये इसका रथ जमीन पे नहीं रहता था, हम मतलब कंधा पे रहता था। जहां भी चलेगा तो 200 आदमी, इसको डोली जो होता है ना, डोली, तो इसका डोली नहीं रहता था, पूरा सिंहासन रहता था। 20 सीढ़ी उतरता था अपने डोली पे से। सोचिए डोला था कितना ऊपर बड़ा सा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हम 20 सीढ़ी उतरता था तब ये जमीन पर आता था। कौन? जर्कसीज। उतना भारी भरकम सिंहासन को गुलाम लेकर ढोते थे सब। इतना खतरनाक था ये शासक। नाम क्या था इसका? जर्कसीज। क्या नाम था? कौन सी है? ये कौन था भाई? लिनियार्डो। कौन था? लिनियार्डो। ये उसकी सेना है। कितनी सेना थी? 300। मार के गिरा दिया स्पार्टा वालों ने। किसकी सेना को? जर्कसीज। बाद में जर्कसीज जो था वो क्या किया, इसकी एक्चुअली हुआ क्या था ना, इसने लिनियार्डो की सेना में एक रहने के लिए आया था सैनिक जो योग्य नहीं था। उसने इसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो अपना बेइज्जती का बदला लेने के लिए किससे मिल गया? जर्कसीज से। नेपोलियन नहीं था क्या? नेपोलियन तो बहुत बाद में आया। ये दिया समझिए नेपोलियन वगैरह ये सब, ये तो ऐतिहासिक काल में चलेगा। अभी हम लोग प्राचीन काल में चल रहे हैं, बहुत पहले हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? विदेशी सभ्यताओं को देख रहे हैं। इस समय फोटो नहीं, उस समय का ये जो फोटो नहीं, मतलब मॉडर्न तरीका से उसे बताया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब रावण का फोटो उस समय कैमरा था नहीं, लेकिन बताया गया दशानंद था। 10 गो मुड़ी मने रावण है। संकेत समझ रहे हैं ना? अब 10 गो मुड़ी है तो आप किसी और को तो कहेंगे नहीं यहाँ पर, तो सांकेतिक रूप से उसी को समझिए। उस समय की चित्रकारी भी बहुत बेहतरीन थी। आगे बढ़ जाए। ये मारा गया था यहाँ पर, ये लिनियार्डो। इसको मारा, बच गया था ये यहाँ पर। इसको इतना तीर मारा था कि बेचारा धंस गया था यहाँ पर। इनको तीर मारा जाता था ना तो इनके पास एक बड़े आकार का ढाल होता था। सब ढलवा से खुद को क्या हो जाते थे? ढक लेते थे सब। तो दूर तीर की एक खराबी है, जब दुश्मन दूर रहेगा तभी मार सकते हैं, पास में कैसे मारिएगा? आप का सैनिक मारा जाएगा सब। तो ये कोशिश करता था तो ढाल रोक के सेना में मिल जाने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तीर। किसकी? जर्कसीज की। और तीर मारता था, ये ढक लेते थे तो ढाल से। और उसकी सेना जब आती थी मार के रद्द कर देते। इसका भाला बहुत तगड़ा था, बहुत बहादुर रहते थे सब। और युद्ध के मैदान में जानते हैं, जो जितना तेजी से लड़ेगा ना बाकी का हिम्मत टूट जाता है। लड़ाई में देखिएगा ना, एक और को बड़ी उड़ता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? माधर गांव के लड़ाई में अकेले 10 जानी को मारेगा वो। समझ में आ गया नहीं? ओकरे धके कूच दो। समझ में आया कि नहीं आ गया? लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। प्राचीन काल थोड़े जो अभी लड़ेंगे आप लोग। सबसे बहादुर कहां के सैनिक थे?